आज मैं मौजूद हूँ बिन्ते फातिमा फाउंडेशन में। एक माँ 6 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 6 बच्चे मिलके एक बूढ़ी माँ को बिल्कुल नहीं पाल पाते। हमारे पास तब आते हैं लोग जब फैमिली पूरा सिस्टम ब्रेक कर जाता है। मेरा बंटवारा किया हुआ था, सुबह छोटे बेटे के घर पे, रात को बड़े बेटे के घर। तो ये सारी बातें बेटा जब याद आती है ना, पूरी रात नींद नहीं आती। भांजा आता है मिलने के लिए, भाई और ये तो नहीं आते, भांजा आता है। बस एक तूफान आया, सब कुछ ले गया। इसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा। तो औलाद नहीं थी, तो इस वजह से मेरी कंडीशन ऐसी थी ना, तो फिर मैं यहाँ आ गई। मेरा दिल नहीं करता उनकी तरफ पलट के देखूं। सिर्फ घर पे मैं जितनी दवाइयाँ खाती थी ना, यहाँ एक गोली नहीं खाती। यहाँ तो हर चीज़ हाथ पे मिलती है। घर पे तो हाथ से पानी भी छीना जाता था, हाथ से खाना भी हटाया जाता था। बहुत खा लिया, उठा लो उसके आगे से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ बिन्ते फातिमा फाउंडेशन में। और बिन्ते फातिमा फाउंडेशन क्या करती है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ख़वातीन को रखा जाता है, उन ख़वातीन को जिनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा होती हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, और उनको यहाँ पे रहने की जगह दी जाती है, खाना दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ख़वातीन से मिलवाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से ख़वातीन जो है यहाँ पे रहती हैं और किस तरह से उनकी टेक केयर की जाती है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिन्ते फातिमा फाउंडेशन जो है वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी है। और ये हैं असद साहब, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। असद साहब जो है डायरेक्टर हैं बिन्ते फातिमा फाउंडेशन के, और इनकी वालदा ने स्टार्ट किया था, ये लिया था। वो थोड़ी सी बता दें उसके बारे में, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है। मैं बिन्ते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के मैनेजमेंट देखता हूँ। बेसिकली ये हमारी मदर का इनिशिएटिव था। वो एक ऑर्फन लेडी जिनका नाम फातिमा था, उनको अपने घर ले आई थी। तो बस फिर उनकी खिदमत करते करते जो है हम भी उनको देखते थे, हमने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और प्रॉपर 2007 से जो है ये शुरू होने वाला मामला, जो अब ये काफ़िला बन गया, जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तकरीबन 200 से ज़ायद ख़वातीन को जो है डेली बेसिस पे उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, मेडिकल, कपड़ों से लेकर हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा असद भाई, मैं पहले तो ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अंदर आते ही आपको बड़ी ऐसी फील नहीं आती कि आप किसी ऑर्फनेज में आए हुए या किसी ओल्ड एज होम में आए हुए, आपको ऐसा लगता है किसी घर में आए हुए। तो यहाँ की बड़ी साफ़ सुथराई है। मुझे बताएं कि यहाँ पे ख़वातीन को आने की ज़रूरत पड़ती क्यों? देखें, हमारा तो खैर यहाँ 3 कैटेगरी के लोग हैं, मैं आपको बता दूँ पूरे पाकिस्तान में, इवन के बिन्ते फातिमा में भी। सबसे पहले वो हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी बच्चे नहीं हैं, वो ज़ईफ़ हो गए, अब उनका बुढ़ापा कौन संभालेगा। दूसरे वो हैं जिनकी बेटियाँ हैं, बेटे नहीं हैं, मतलब बेटियाँ शादी के अपने घर चली गई, अब उनको कौन देखेगा जॉइंट फैमिली में। तीसरे वो जो कि हम और आप जिसके अगेंस्ट हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो औलाद वाले केसेस हैं कि जिनके बेटों ने भी हैं, बेटियां भी हैं, और उन्होंने जो है उनको अबैंडन कर दिया है अपने लड़ाई झगड़े की वजह से। तो हमारे पास तब आते हैं लोग जब फैमिली पूरा सिस्टम ब्रेक कर जाता है, जीना मरना ख़त्म हो जाता है कि जी बस अब हम तंग आ गए, साथ नहीं रह सकते, कुछ नहीं हो सकता, अब बस मामला ही ख़त्म हो गया। फिर हम कोशिश करते हैं कि उनका किसी तरह से पैचअप करवाएं, क्योंकि देखिए माँ तो माँ है, वो तो बच्चों को याद करेगी। बच्चे जब छोटे होंगे माँ डांटती होगी, फिर भी तो गले से लगाती है ना। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चे डांट रहे हैं और माँ को जो है गले नहीं लगा रहे, अब वो माँ इंतज़ार कर रही है। हमारी कोशिश है। ये बात बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है कि एक माँ 6 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 6 बच्चे मिलके एक बूढ़ी माँ को बिल्कुल नहीं पाल पाते। तो ये बड़ी हमारी सोसाइटी की ना एक तकलीफदेह बात है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी से आपको मिलवाएं भी, उनकी स्टोरी बताएं। और यहाँ पर अच्छा मुझे बताएं कि इनकी रूटीन क्या है, किस तरह से। देखें, बेसिकली तो इसको सारा जो फरजाना माँ है वो ही सारा इसको ऑर्गेनाइज करती है कि औरत ही औरत के सारे मामला देखती हैं। यहाँ पर स्टाफ है जो सुबह उनके समझ लें कि फजर के टाइम से लेकर जब वो उठते हैं, फिर इवन के कुछ ऐसे लोग हैं जो डायपर्स के ऊपर हैं, जो शदीद अलील हैं, मतलब बुढ़ापे में है, उनकी टेक केयर करते हैं, उनको फ्रेश करके उनको जो है पहले सबसे पहले उनका नाश्ता होता है, फिर उसके बाद उनकी मेडिसिन है, फिर 11:30 तक उनका जो है कोई स्नैक्स वगैरह है, फिर उसके बाद 12:30 इनका जो है लंच है, फिर वो उसके बाद खाना वाना खा के फिर ये नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा बेड रेस्ट करने चले जाते हैं, क्योंकि ज़ईफ़ लोग हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर रात को जल्दी सोते हैं। 3:30 बजे इनका टी टाइम है, फिर उसके बाद जो है समझ लें कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के इनका डिनर टाइम हो जाता है। इसके दरमियान में हम
सोसाइटी लोगों को बहुत वेलकम करते हैं कि वो आके इनके साथ अपना एक जॉइंटली जो है, जो कि गैप आ गया सोसाइटी का और इनका अपनों में, वो दूर हो और इनके साथ टाइम स्पेंड करें, एक्टिविटीज़ करें इनके साथ, ताकि ये लोग कम से कम जो अपनों को याद करते हैं वो थोड़ा सा उससे निकल आए। तो कोशिश ही होती है। फिर उसके बाद खाना खाते हैं और माशाल्लाह यहाँ मोस्टली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते हैं। मोस्टली ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 सालों से रोज़े नहीं रखे होते, क्योंकि सहरी कोई बनाने वाला नहीं होता, अगर होता भी है तो बस कोई ख्याल करने वाला नहीं होता। तो इनके रोज़ों का थोड़ा ख्याल किया जाता है कि यहाँ खुद फरजाना माँ बनाती हैं ताकि इनकी सहरी अच्छी हो, इनकी अफ्तारी अच्छी हो, पेट ख़राब ना हो, 30 रोज़े मुकम्मल हो सकें। तो इस तरह से इनकी रूटीन को हम लोग फॉलो करते हैं। एक चीज़ जो कि अम्मी की ख्वाहिश थी, फरजाना माँ की ख्वाहिश थी कि हम इनके साथ रहेंगे, हम जैसा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है हम वैसा इनको देंगे, जैसा फाउंडर का जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही ये लोग रहेंगे हमारे साथ। अगर हम इस एरिया में पोश एरिया में रहते हैं तो हमारे साथ पोश एरिया में रहेंगे, ना कि किसी ऐसे एरिया में जहाँ ना लाइट आए ना पानी हो और जो है वो खुद हम लोग अच्छे एरिया में रह रहे हो। तो हम इनके साथ रहते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कराची के डिफेंस के एरिया में खड़ा हूँ और यहाँ पे मतलब घर होना मतलब आप अमीर आदमी हैं, यहाँ पे रहने का मतलब है आप अमीर हैं। बिल्कुल। अब सवाल मेरा ये बनता है कि ये इतने जो जाहिर सी बात है यहाँ रहते हैं, एक्सपेंस हैं हर चीज़ के, ये कैसे पूरे होते हैं? देखिए एक बात याद रखें, जब आप खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपके जहाँ पर मुलाजम आ जाते हैं, आपके वर्कर्स आ जाते हैं, जब फाउंडर मेंबर खुद यहाँ मौजूद होंगे, इन्वॉल्व होंगे, अल्लाह उसमें बरकत भी देगा। जो चीज़ें यहाँ पर गेट के बाहर से अंदर आती है ना, वो चीज़ें अगर इन तक पहुँचा दी जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल किसी चीज़ की कमी पेशी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं कुछ खवातीन से अगर मिलना चाहूँ तो मिल सकता हूँ? बिल्कुल। आपने नोट किया होगा कि आप अगर अंदर आए हैं तो आपको किसी ने रोका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि ये घर है। हम तो इसको घर कहते हैं, हम इसको इदारा नहीं कहते। अल्लाह करे घर इदारा बने भी ना, ये घर ही रहे। जैसे आप आए अपनी वालदा से मिलने आए तो सेम ऐसे ही प्लीज़ आइए, वेलकम, प्लीज़ प्लीज़ अंदर चलता है। तो मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ आंटी सलमा से और इनसे बात करते हैं कि कितना अर्सा हो गया इनको यहाँ पर रहते हुए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इनको मिलती हैं या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसा महसूस करती हैं यहाँ पे। अस्सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हो बेटा, आप कैसे हो? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? मेरे को 2 साल में, तीसरा साल शुरू हुआ है। तो 3 सालों में क्या क्या चीज़ें देखी यहाँ पे? माशाल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादातर मेरे को जो मेरी तबीयत थी ना, कंडीशन थी, वो कंडीशन थी ना, वो कंडीशन की वजह से मेरी तबीयत जो ख़राब रहती थी ना, वो यहाँ आकर मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा करिए, शुक्राना। सिर्फ घर पे मैं जितनी दवाइयाँ और खाती थी ना, यहाँ एक गोली नहीं खाती। तो अभी सिर्फ दौरे की गोली खाती हूँ, बाकी और कोई गोली नहीं खाती। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है। सही। तो मुझे बताएंगे मतलब आपके वैसे फैमिली मेंबर कितने हैं? बेटा बेटी शादी? मेरी शादी हुई है, मेरे शौहर का इंतकाल 10 साल हुए, मेरे शौहर बच्चे नहीं हुए मेरे, तो औलाद नहीं थी, तो इस वजह से मेरी कंडीशन ऐसी थी ना, तो फिर मैं यहाँ आ गई। तो वैसे अभी कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार है माशाल्लाह, 3 भाई हैं, 1 बहन है। तो मिलने आते हैं आपसे? जी, भांजा आता है मिलने के लिए। भाई और ये तो नहीं आते, भांजा आता है। तो फिर क्या कहते हैं उनको? क्या बातें करते हैं? वो मेरी मेडिसिन देख के जाते हैं और मेरे से मुलाकात करके जाते हैं। महीने आते हैं, मेडिसिन देख के जाते हैं, मुलाकात करके जाते हैं और पूछते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत। मैंने कहा आपको दुआएं देती हूँ कि बहुत असद जैसा बेटा तो अल्लाह हमेशा हर माँ को दे। असद की बात में जी नहीं, बहुत ख्याल रखते हैं असद, और अम्मी भी इतना ध्यान रखती है हमारा हर चीज़ का। जैसे मौसम चेंज होगा तो मौसम के हिसाब से हर चीज़ का ध्यान रखें। जैसे कभी भी जैसे ऐसा होगा कि नज़ला जुकाम या कुछ को फ़ौरन दवाई का हर चीज़ का अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूटीन क्या है वैसे आप लोगों की? हम सुबह 7 बजे उठते हैं और नाश्ता 8 बजे मामू देते हैं। नाश्ता करके फिर थोड़ा बहुत कुरान पढ़ते, फिर वापस 10 बजे अम्मी आती है तो कपड़े वपड़े देती है, तो फिर नहाते हैं और फिर यासीन शरीफ और ये पढ़ते, फिर 12 बजे खाना खाते हैं, 12:30 बजे, और फिर 1 बजे रूम में चले जाते हैं, फिर नमाज पढ़ के थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर 3 बजे यहाँ आते हैं, फिर टीवी देखते हैं और टाइम पास करते हैं। 9 बजे तक यहाँ होते हैं, फिर 9 बजे अपने रूम में चले जाते हैं, फिर नमाज पढ़ के इशा की 9:30 बजे सो जाते हैं। तो अभी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ फरीदा आंटी से, इनसे बात करें। अस्सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आंटी, मुझे बताएं कब से हैं आप यहाँ पर? मुझे तकरीबन अब 2 साल पूरे नहीं हुए, होने वाले हैं। तो क्या वजह थी कि आप यहाँ आ गई? बेटा वजह तो बहुत थी, बहुत अपने घर में खुशहाल थी, बस एक तूफान आया, सब कुछ ले गया। इसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा, मजबूरी में। बड़ा अपने पे मैंने जबर किया, यहाँ नहीं आऊँ। बड़ी मैंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बड़ी बर्दाश्त की। आखिर में मेरे बर्दाश्त का एंड हो गया, फिर मैं निकल पड़ी। मैं कहा अब मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ।
तो समझ गए ना किसके साथ नहीं रहना। समझ गया। हाँ, बस वही बात है। तो वैसे घर वाले मिलने आते हैं कभी? हाँ, बेटियाँ आती हैं मिलने के लिए, लेकर भी जाती हैं 2-3 दिन के लिए। फिर मैं वहाँ खुद ही नहीं रहती। मैं रहती हूँ तो मुझे किसकी बात कहाँ से सुनने में आई, किसकी बात कहाँ से सुनने, ऐसे इस टेंशन की वजह से मुझे कहती मुझे जाओ छोड़ के आओ, मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ सुकून मिलता है, मैं यहाँ सुकून में हूँ। मैं घर पे थी, हर महीने 15 दिन 20 दिन के बाद मेरा बीपी इतना शूट हो जाता था, मैं कार्डियो में पड़ी रहती थी। यहाँ अल्लाह का शुक्र, जब से आई हूँ मेरे एक दिन भी बीपी शूट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल होती हूँ। तो यहाँ मुझे सुकून है। यहाँ अल्लाह अम्मी असद बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े प्यार से पेश आती हैं। तो अगर कभी अल्लाह न करे कुछ हो भी जाता है ऊँची नीच, तो बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है, जब से आई कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। सही, यहाँ पे खुश है आप? बिल्कुल खुश हूँ। मैं ये कहती हूँ हिम्मत करो, अगर ये मुकाबला है सर पे आया हुआ है तो हिम्मत करके निकल पड़ो। छोड़ दो उन लोगों को जो तुम्हें तंग करते हैं, जो तुम्हें नहीं संभालते हैं, उनको करके दिखाओ, आगे बढ़ के दिखाओ। तो हम भी कुछ हैं, हम मजबूर नहीं हैं, हमारे लिए सहारा है। अल्लाह ने सहारा बनाया हुआ है ना हम लोगों के लिए, अल्लाह ने ये रास्ता दिखाया है, तो हम लोग खुश रह रहे हैं ना। क्यों जुल्म में रह रही हैं, क्यों तकलीफ़ों में वहाँ रहती हैं, बच्चों के जुल्म से, बहुओं के जुल्म से। इससे बेहतर है एक तरफ हो जाओ, सुकून से तो रहोगी, सुकून में तो रहोगी ना। कोई टेंशन, कोई तंग करने वाला, कोई इस तरह तो नहीं होगा, हाथ से पानी छीनने वाला तो नहीं होगा ना। यहाँ तो हर चीज़ हाथ पे मिलती है। घर पे तो हाथ से पानी भी छीना जाता था, हाथ से खाना भी हटाया जाता था। बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, उठा लो उसके आगे से, है? तो ये सारी बातें बेटा जब याद आती है ना, पूरी रात नींद नहीं आती, सारी बातें। इसलिए मैं याद ही नहीं करती हूँ, ना याद करूँ ना मुझे ये बातें सामने से आए। कई वक्त ऐसा गुजरा मेरा, कई रातें जो मैं जाती थी, मेरा बंटवारा किया हुआ था। सुबह छोटे बेटे के घर पे, रात को बड़े बेटे के घर। बड़े बेटे के छोटा बोलेगा आज नहीं लेके जाना कुछ भी खाने के लिए, आज बड़ा बेटा खाना दे देगा। जाती थी वो, रात में भूख में सो जाती थी। तो सुबह आके फिर छोटे को बोलती थी तेरे कहने पे मैंने कुछ भी नहीं लिया, देखो अब मैं रात को मैं भूख में सो गई। तो वो कहता था आज के बाद मेरे घर आओगी, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कितनी मरतबा बर्दाश्त किया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, चौथे मरतबा फरीदा को जोश आ गया, निकल पड़ी। अब नहीं रहना, अब तूने बोला बहुत बोला, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। फिर निकल। माशाल्लाह मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मैं बहुत बड़े ख़ानदान की हूँ, मगर मैंने सब को छोड़ दिया, सब। जब अपने इंसान के ऊपर आती है ना, तो फिर पलट के नहीं देखता तो पीछे कौन है। कि जब उन लोगों ने कदर नहीं की तो मैं क्यों याद करूँ, सही है ना। इसलिए मैं छोड़ के आई। मैं जब आई 1 महीने के बाद ही अम्मी ने मुझे कहा मैं आपको उम्रे पे लेके जा रही हूँ। फिर तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, चलांगे मैंने लगाई खुशी से। उन्होंने कहा अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैंने बड़े बेटे से कहा मुझे उम्रे पे ले जाओ, तो उसने बहुत बातें सुनाई। छोटे से कहा मुझे उम्रे पे ले जाओ, मेरे अपने पैसे थे उन लोगों के पास। तो उसने तो मुझे एक लफ्ज़ ऐसा बोल दिया ना, वापसी मैंने उसको बोला ही नहीं। बोला ऐसे नहीं जाओगी, ये होगा वो होगा, महरम चाहिए हो। महरम तो मेरा खुद भी था ना बेटा। अगर वो कहता है हाँ माँ हम चलते हैं, हाँ मैं आपका महरम हूँ, आपका बेटा हूँ, नहीं आपके लिए महरम चाहिए। जो लफ्ज़ निकाला ना बेटा, वो लफ्ज़ अभी भी याद आता है ना, तो मेरा दिल नहीं करता उनकी तरफ पलट के देखे। अम्मी ने करवाया उम्रा, अल्लाह का शुक्र है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस उम्र में आपके माँ बाप या आपके बुज़ुर्ग या आपके कोई भी जो एज में है, उस एज में आपको भी कभी ना कभी पहुंचना ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हमेशा ही जवान रहोगे, आप भी शायद इस एज में पहुंचोगे, 50+ 60+ होगे। तो आप तब अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि भाई हमने भी इस एज में पहुंचना है, और जो हमारे साथ रहता है या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं घर में, वो अगर हमारे साथ इस एज में रहते हैं तो हमें उनका क्यों नहीं ख्याल रखना चाहिए। तो जब आप इस एज में पहुंचेंगे तब आप इस वक्त को याद करेंगे, और शायद जो लोग इस तरह से करते हैं वो पछताएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जितनी डिटेल्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, यहाँ की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं, और जितने लोग
डोनेशन देना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी से जो भी यहाँ पे अपना हिस्सा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राइल गिल। खुदा हाफ़िज़।